सत्ता पक्ष के लोग अब बहु बेटियों को निशाना बना रहे हैं। झरिया इंस्पेक्टर को तबादला कराने को लेकर मिलेंगे एसएसपी से। झरिया पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में आकर काम कर रही है, रागिनी सिंह ने कही। झरिया थाना क्षेत्र के ईस्ट भगत डी कॉलोनी में एक सार्वजनिक नल से पानी भरने को लेकर विधायक समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट के बाद यह मामला राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है। इस मामले को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने गंभीरता से लेते हुए गुरुवार की देर रात ईस्ट भगत डी पहुंची। मारपीट पीड़ित परिवार लक्ष्मण यादव, लाछो देवी और खुशबू कुमारी के घर जाकर मामले की जानकारी दी। इसके बाद रागिनी सिंह झरिया पुलिस पर जमकर बरसी। उन्होंने झरिया पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा कि झरिया पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। झरिया पुलिस पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है। प्रभारी के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एफआईआर में भी अनियमितता बरती गई है। इस सत्ता पक्ष के लोग अब बहु बेटियों को निशाना बनाना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है। घटना के 2 दिन पूर्व पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। विडंबना इस बात का है कि इन लोगों के साथ 4 घंटे तक मारपीट होता रहा, पुलिस नहीं पहुंची। जब से झरिया में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय विधायक समर्थक गुंडई पर उतर आए हैं। पानी की समस्या तो एक बहाना है। महिलाओं को इंसाफ दिलाने और झरिया इंस्पेक्टर का तबादला कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को एसएसपी से मिलेंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होने तक एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगे। कहा कि निर्दोष लोगों के साथ सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा बर्बरता पूर्वक मारपीट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आर्मी जवान के साथ साथ अन्य लोगों के साथ हुई मारपीट की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान खुशबू ने रागिनी को बताया कि यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घर में घुसकर महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई किया गया। 4 घंटे तक घर में तोड़ फोड़ और मारपीट करते रहे। पुलिस के सामने ही वे लोग गोली चलाई। उल्टा झरिया पुलिस हम लोग पर ही आर्म्स एक्ट लगा दी। मेरी ओर से शिकायत पत्र में गोली चलाने के जिक्र के बाद भी आर्म्स एक्ट नहीं हटाया गया। खुशबू कुमारी ने झरिया पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि वे लोग विधायक के आदमी हैं, इसलिए पुलिस पक्षपात करते हुए मामला दर्ज किए। खुशबू का आरोप है कि मैंने झरिया पुलिस को शिकायत पत्र में लिखा है कि उन लोगों ने मेरे घर में घुसकर जान मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग की है, पर पुलिस ने मेरी ओर से आर्म्स एक्ट नहीं लगाया है। बल्कि जब दूसरे पक्ष के सोनू तिवारी ने हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया, फर्जी गोली चालन का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने हम लोगों पर आर्म्स एक्ट लगाया, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस पक्षपात कर रही है। खुशबू ने इसकी शिकायत एसएसपी और सिंदरी डीएसपी से शिकायत करने की बात कही है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ये दुख की बात है हमारे झरिया क्षेत्र के लिए, जिस तरह से हमारी बेटी बराबर है। और हम क्या आप सभी लोग सुने कि हमारे आज की डेट में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े इस तरह से पानी एक बहाना है और आकर इस तरह से घर में लोग दबंगई। पहले तो गुंडागर्दी और रंगदारी मांगा जाता था, अब रंगदारी में हमारी बेटी बहन को मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे झरिया के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। कल ही हम एसएसपी से बात करेंगे और हम लोग एसपी घेराव करेंगे। हम एसपी आवास पे बैठेंगे, हम लोग सभी इस मोहल्ला के सारे लोग, और तब तक बैठेंगे जब तक उस सारे अपराधी को उठाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक घर के नहीं है, सारी महिलाएं बोल रही हैं कि यहाँ के टारगेट बैठाया गया है। एक एक लड़की को वो लोग निशाने पर रखे हैं। हर रोज रात में इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ के झरिया प्रशासन सबसे ज़्यादा निकम्मा है, जो इन लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया, लगातार इन्होंने बताया कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके बावजूद भी झरिया प्रशासन हाथ पे हाथ रख के मुंह देखते रहा। सिर्फ पैसा की बिकाऊ और सत्ता के दबाव में सिर्फ काम करता है। ऐसे प्रशासन को सबसे पहले हम मांग करते हैं कि यहाँ से हटाया जाए। मैं झरिया के सबसे पहले यहाँ के प्रशासन के मांग करेंगे एसएसपी साहब से बदलने की और यहाँ से हटाने की। और हम यहाँ बहुत जल्द कल एसएसपी से मांग करेंगे कि हम लोग यहाँ की सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के हमारी बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है और सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैम, इन लोगों का कहना है कि सुना दिया कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है। आप लोगों ने खुलकर सुना
हम क्या बोलेंगे, घर के सारे लोग, आस-पास मोहल्ले के सारे लोग बोले कि लगातार इन्होंने प्रशासन का आवाज़ दिया, कॉल किया, लेकिन प्रशासन नहीं आया, सिर्फ सत्ता के दबाव में, और गुंडागर्दी हो रहा है सिर्फ सत्ता के मनोबल के वजह से। आप लोगों ने बताया, इन्होंने सारा लोग एक मुंह से, सभी लोग एक ही आवाज़ से बोला कि उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे ऊपर किसका हाथ है, खुलेआम अपराधी बोलते रहा। और इस तरह से किसी का मनोबल बढ़ना अच्छी बात नहीं है। आज तक पैसा का मांग होते रहा और झरिया में एक से एक अपराध बढ़ते रहा, रंगदारी मांगते गए। अब हमारे बेटी बहन को मांगते लोग ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ऐसे अब रंगदारी में बेटी को भी मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी का मैटर था, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हम लोग को लगा ऐसा कोई बात नहीं है। जब हरदम तिवारी हम लोग को जब धमकी दिया कि पानी नहीं भरने देंगे, ज़्यादा करेगा तुम लोग तो तुलसी खरा पंकजों को बुला करके, पूर्णिमा सिंह का आदमी है, तुमको हम गोली मारवा दें, ठीक है। तो हम लोग ये बात लेकर के, वीडियो भी लेकर के झरिया थाना में माँ को भेजे थे, लेकर के आवेदन, और 2-3 ये बगल वाली थी, इनको लेकर के ये लोग झरिया थाना गया, झरिया थाना में, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं है, किसी तरह का मतलब कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद रात में 2 दिन बाद रात में वो लोग आकर के ऐसा अटैक। आवेदन कब लेके गए थे? हाँ, कब लेके गए थे आवेदन? आवेदन हम लोग खुद देने गए थे, 7 तारीख को आवेदन दिए, लेकिन आकर के वो लोग कल परसों रात में ही 1 दिन बाद वैसा हमला कर दिया। लेकिन झरिया थाना हम लोग कॉल भी किए, सर आप आए नहीं, आइए सर, लेकिन वो लोग नहीं आए। वो लोग इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, तब हम पहुंचेंगे। उसके बाद होने के बाद तक हम लोग कंटिन्यू कॉल किए, लेकिन वो लोग नहीं आए। अभी क्या हुआ थाना तरफ से? आज गए हम लोग, कल तो केस भी नहीं ले रहा था, जब वीडियो करने लगे तो वो लोग केस लिया, और केस होने के बाद भी आज गए रिसीविंग लाने के लिए, पूछे भी तो बोलता है कि ठीक है टाइम मिलेगा तो आएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। एक बार भी देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कैसा क्या है, नहीं है, कैसा माहौल है। कल शाम में भी कंटिन्यू कॉल किए हैं। हम लोग का केस ये भुवनेश्वर उरांव करके ये किया है, ठीक है, जो आयु है हम लोग का वो है। आज हम उनसे पूछे कि आप आइएगा, कल भी हमको बोले कि ठीक है जैसा होगा हमको कॉल करना, लेकिन झरिया थाना वालों को कॉल किए लेकिन आया नहीं बोले। कल रात में भी हम लोग दूसरे के यहाँ सोए, और आज एक बार पूछने भी नहीं आया कि हाँ आप लोग का कैसा स्थिति है, क्या है, नहीं आज रात में कैसे आप लोग रहिएगा, नहीं। उन लोग को सारा चीज़ पता है कि हम लोग दहशत में हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं आया। तो केस जो है दोनों तरफ से हुआ है? केस दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन फायरिंग वो लोग की तरफ से हुआ है, और 8 मैक्स वो लोग की तरफ से लगाया है, हम लोग की तरफ से नहीं लगाया। हम लोग का केस को वो हल्का करने का कोशिश कर रहे हैं झरिया थाना। इसमें क्या लगता है लापरवाही किसका है? लापरवाही झरिया थाना का है, वो बिक गया है, और क्या बोलेंगे। हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू यादव।